ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब कोई मन से महादेव की भक्ति करता है तो स्वयं भोलेनाथ उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज की ये कथा एक ऐसी ही भक्ति की है जिसकी सच्ची श्रद्धा से किस्मत को भी झुकना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, धनवान संपन्न, लेकिन उसके मन में एक गहरा दुख था। वह निसंतान था। वह हर सोमवार शिवजी का व्रत रखता, पूजन करता और सायंकाल मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसकी इस निष्ठा को देखकर माता पार्वती बोली, स्वामी, ये व्यक्ति आपका परम भक्त है, इसकी इच्छा पूर्ण कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार कर्मों पर चलता है, पर तुम्हारे आग्रह से इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन याद रहे, उसका जीवन केवल 12 वर्ष का होगा। ये बात साहूकार ने सुन ली, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने पहले की तरह भक्ति जारी रखी। समय बीता, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। फिर भी पिता को मन में चिंता थी, पुत्र की उम्र सीमित है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, अभी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने साले को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर कहा, रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी पहुंचा देना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। हर नगर में यज्ञ, दान और भोजन का आयोजन करते हुए वे एक शहर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। परंतु वर एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने उस सुंदर बालक को देखा और मन में विचार आया, क्यों ना बारात में मैं इसी को वर बनाकर दरवाजे की रस्म पूरी करा ली जाए। उन्होंने अनुरोध किया और मामा और भांजा ने सहमति दे दी। बालक को वर के वस्त्र पहनाए गए। विवाह विधि संपन्न हुई। जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है, मैं काशी जा रहा हूँ। जिससे तुझे भेजा गया जाएगा वह एक आंखों से अंधा है। राजकुमारी ने जब ये संदेश देखा तो उसने असली वर को पहचान लिया और विवाह से इनकार कर दिया। राजा ने ये बात समझी और बारात वापस भेज दी। उधर सेठ का पुत्र और मामा काशी पहुंचे। वहां भी वे प्रतिदिन यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और बालक अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष के दिन उसने मामा से कहा, आज मन कुछ भारी लग रहा है। मामा ने कहा, जाकर विश्राम कर लो। बालक सो गया और उसके प्राण निकल गए। मामा ने देखा तो हृदय रो पड़ा, लेकिन उसने पहले यज्ञ पूरा किया, फिर विलाप करने लगा। उसी समय महादेव, माता पार्वती वहां से गुजरे। पार्वती ने कहा, प्रभु, कोई दुखी हो रहा है। दोनों वहां पहुंचे और पार्वती बोली, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसने आपने वरदान दिया था, इसे जीवित कीजिए महादेव। भोलेनाथ बोले, तुम्हारे आग्रह से इसे पुनः जीवन प्राप्त होगा। महादेव की कृपा से बालक फिर जीवित हो उठा। बालक और मामा काशी से लौटते समय उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया, राजकुमारी को बुलाया और दोनों का पुनर्मिलन कराया। फिर बड़ी श्रद्धा से सम्मान, धन और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया गया। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे तो मामा ने आगे जाकर सूचना दी। घर में माता पिता ने प्रण किया था, अगर पुत्र लौट आया तो जीवन रहेगा, नहीं तो वे छत से प्राण त्याग देंगे। मामा ने शपथ लेकर कहा, आपका पुत्र और उसकी पत्नी सकुशल लौट आए हैं। ये सुनते ही माता पिता खुशी से भर उठे। घर में फिर से उत्साह मनाया गया। भोलेनाथ की कृपा से पुत्र दीर्घायु हुआ और परिवार का हर दुख मिट गया। कहते हैं जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।